दोस्तों नमस्कार, मैं शिव प्रकाश गुप्ता और आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, AWPL में किस तरीके से आईडी अपनी लगानी चाहिए। जी हां, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने जा रही है। AWPL में एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आप स्वयं से कैसे अपनी आईडी लगा सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और आखिरी तक देखते रहिएगा फिर आपको यहाँ से समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट खोलता हूँ www.esclipswellness.com। मैंने क्लिक कर दिया है। अभी आपके सामने ये कंपनी की वेबसाइट खुल करके आ रही है। जी हाँ, ये आ गया आपका होम पेज। अब यहाँ पर आप होम पेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद में डिस्कवर लिखा हुआ है जहाँ पर कर्सर चल रहा है, उसके बाद में ये आता रजिस्ट्रेशन नाउ। ठीक है, तो ये मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मैं लैपटॉप से दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नाउ हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये पेज आता है। यहाँ पर देखिएगा बिकम ए डायरेक्ट सेलर, कुछ शर्तें लिखी हुई हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी ये एक्सेप्ट किया हुआ है। राइट, आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट मैंने कर दिया। अब ये पेज आ जाता है खुल करके यहाँ पर। तो इस पेज में सबसे पहला जो पर्सनल डिटेल भरना होगा, इसमें टाइटल लिखा हुआ है। तो टाइटल में क्या होता है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। एक आ गया MR आ गया, एक आ गया MRS आ गया, एक आ गया MS और तीसरा आ गया M/S। तो जैसे किसी लेडीज़ का करना है तो यहाँ पर किसी जेंट्स का करना है तो यहाँ पर MR कर सकते हैं। किसी लेडीज़ करना है, शादीशुदा है, तो यहाँ पर MRS कर सकते हैं। MS हो गया, कुंवारी लड़की का हो गया, और ये हो गया सुश्री। ठीक है, इस तरीके से हमें अब जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें करते हैं MRS में क्लिक करते हैं। जी हाँ, ये पहला वाला बॉक्स फिलअप हो गया। दूसरा आता है नेम। अब हमें यहाँ पर नेम डालना है। तो जिसका मैं रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, इनका नाम है प्रियंका रोहित साहू। प्रियंका। जी हाँ, अब ये भर चुका है। पहला वाला कॉलम है, ये भर चुका हूँ, प्रियंका रोहित साहू। ये पहला बॉक्स भर चुका है। अब आगे आता है टाइटल। तो इस टाइटल में मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आपको और क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये टाइटल आ गया। तो टाइटल में यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी 3 बॉक्स आ जाएंगे। पहला आ गया सन ऑफ, दूसरा आ गया डॉटर ऑफ, तीसरा आ गया वाइफ ऑफ। तो ये शादीशुदा है और इनका नाम है प्रियंका रोहित साहू। तो मैं आगे चल के यहाँ वाइफ ऑफ में क्लिक कर देता हूँ। राइट, उसके बाद में इनके यहाँ पर आते हैं बाएं साइड में, देखते हैं यहाँ पर फादर/हस्बैंड नेम लिखा हुआ है। तो इस बॉक्स में मुझे भरना है। यहाँ पर डालेंगे फादर का नाम, फादर या हस्बैंड का नाम डालेंगे। इनके हस्बैंड का नाम है रोहित साहू। रोहित साहू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आता है जेंडर। तो ये ऑलरेडी भरा हुआ है। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे इस बॉक्स के अंदर तो 2 आएंगे, मेल फीमेल आएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर फीमेल भरा हुआ, हमें क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आता है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आता है। तो डेट ऑफ बर्थ में मुझे क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आगे जो पहला वाला बॉक्स है यहाँ पर MM लिखा हुआ है, यानी कि मंथ लिखा हुआ है। और दूसरा आता है डेट आता है, फिर उसके बाद में ईयर्स आता है। तो यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है कि हम जैसे नॉर्मली तौर पर लिखते हैं, पहले डे लिखते हैं, फिर उसका मंथ लिखते हैं, फिर उसका महीना लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला वाला बॉक्स आता है मंथ का। तो इनका जो महीना है, जिस महीने में इनका डेट ऑफ बर्थ है वो है जून का है, 06 हम भरेंगे यहाँ पर। उसके बाद में डेट वाला भरेंगे। राइट, यहाँ पर गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। तो डेट वाले में 10 तारीख डालेंगे, 10 हो गया। उसके बाद में आता है ईयर्स। तो ईयर्स वाले में 1995 मैंने डाल दिया, 1995। जी, अब ये फॉर्म फिलअप हो गया यहाँ तक। इसके बाद में मैंने क्लिक किया तो आगे अब यहाँ पर आते हैं प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में क्या करना है ये है हाउस वाइफ। यहाँ पर प्रोफेशन में क्लिक करेंगे तो सैलरीड आ जाएगा, अनएम्प्लॉयड आ जाएगा, प्रोफेशनल आ जाएगा, बिजनेस आ जाएगा, स्टूडेंट, हाउस वाइफ, अदर, ऐसे करके आ जाता है। तो यहाँ पर ये हैं हाउस वाइफ। तो मैंने हाउस वाइफ में क्लिक कर दिया। राइट, उसके बाद में आता है यहाँ पर मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पर सिंगल लिखा हुआ है। अगर इसमें क्लिक करेंगे तो सिंगल और मैरिड 2 चीज़ें लिख करके आती हैं। तो ये है मैरिड, शादीशुदा है, तो यहाँ मैरिड मैंने कर दिया। अब आता है इनका मोबाइल नंबर आता है। मोबाइल नंबर निकालना पड़ेगा मुझे।
मोबाइल नंबर, जी हाँ, इनका मोबाइल नंबर है 9326169760। जी हाँ, अब ये मोबाइल नंबर फिलअप हो गया है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट में आएंगे, यहाँ व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, तो व्हाट्सएप में क्लिक केवल कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो नंबर फिलअप हो जाएगा। ये देखिए वो नंबर भर चुका है। अब अगला कॉलम आता है ईमेल। अब मुझे इनकी ईमेल भरना है, तो दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी है इनका priyanka67@gmail.com। जी दोस्तों, इनका ईमेल आईडी भर चुका है यहाँ पर priyanka67@gmail.com। ये अभी भरता चला जा रहा है। अब मैं आगे और इसको बढ़ाता हूँ, तो ये आ जाता है नॉमिनी नेम। तो नॉमिनी नेम में इनका हस्बैंड का नाम डाल लेता हूँ मैं, रोहित साहू जी। अब इसके बाद में आता है रिलेशन विथ प्राइमरी एप्लीकेशन। तो यहाँ रिलेशन क्या है इनके साथ में, इनके हस्बैंड हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुल करके आ जाता है, तो मुझे इनके हस्बैंड में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है डेट ऑफ बर्थ। अब ये हस्बैंड का यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल है, तो यहाँ हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर इनका महीना है। और उसके बाद में जो डेज है यहाँ पर भी सेम उल्टा ही आएगा जैसे ऊपर मैंने बताया था। और 10 तारीख आ रहा है, 10 तारीख 11वां महीना और 1991। जी, अब ये पहला फॉर्म फिलअप हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट। जब नेक्स्ट कर दिया तो ये पेज आ गया दूसरा वाला। इसमें एड्रेस मांग रहा है कि कहाँ के वो रहने वाले हैं। 2 लाइन में इनका एड्रेस मुझे भरना होगा। रूम नंबर 549। जी, रूम नंबर हो गया 549। उसके बाद दूसरे में एड्रेस तो काफ़ी लंबा है लेकिन हमें शॉर्ट में डालना है। ये एड्रेस आप आईडी बन जाने के बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ नित्यानंद नगर। नित्यानंद नगर। उसके बाद में आता है सिटी, तो सिटी में डाल देंगे हम मुंबई जी। उसके बाद में स्टेट में आता है, तो ये मुंबई स्टेट कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र MH महाराष्ट्र। अब उसके बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट। आगे वाला जो कॉलम है वो है डिस्ट्रिक्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट में ये वेस्ट मुंबई लगता है। मुंबई वेस्ट या फिर वेस्ट मुंबई। चलिए, यहाँ पर मुंबई सिटी लिख के आ रहा है, ठीक है। तो मुंबई सिटी में क्लिक कर देते हैं, ओके। अब यहाँ लैंडमार्क मुझे भरना पड़ेगा, तो लैंडमार्क में लिख देता हूँ नियर दुर्गा मंदिर, ओके। ये भी मैंने फिलअप कर दिया। उसके बाद पिन कोड वहाँ का मुझे डालना है। पिन कोड है 400086। इस तरीके से पिन कोड मैंने डाल दिया। अब उसके बाद में आता है पोस्ट ऑफिस, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आ गया घाट कोपर आ गया। उसके बाद में रिफिल रंग रेंज एसो और शंकर भवन एसो, तो ये घाट कोपर है, तो मैं घाट कोपर वाले में क्लिक कर दिया, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट कर दिया मैंने, नेक्स्ट कर दिया। तो उसके बाद अब यहाँ पर डिटेल आता है KYC वेरिफिकेशन वेरीफाई ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आधार कार्ड लिखा हुआ है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर आधार कार्ड जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पासपोर्ट भी आ जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस आता है और वोटर ID। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि AWPL में आधार कार्ड
या पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, चार डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे कि आपकी आईडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए हमारे पास में इनका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड से हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करते हैं। जी, अब इनका आधार कार्ड नंबर है 6830 इसके बाद 4608 इस तरीके से ये आधार कार्ड नंबर मैंने डाल दिया। फिर एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आ रहा नेक्स्ट लिख करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं करता हूँ नेक्स्ट करके देखता हूँ। जब मैंने नेक्स्ट करके देखा तो यहाँ पर आ रहा था OTP आ रहा है, ठीक है। अब OTP आ रहा है तो यहाँ पर जब नेक्स्ट करते हैं तो दोबारा ये लिख करके आया है। अब OTP यानी कि अगर सेंड करते हैं OTP तो उनके मोबाइल में OTP जाएगा, लेकिन दोस्तों पता नहीं मैं फ़ोन करूँगा OTP उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मैंने क्लिक किया उसमें नेक्स्ट में तो ये दोबारा लिख करके आया, इफ़ यू हैव फाउंड प्रॉब्लम इन वेरीफाई आधार ऑनलाइन प्लीज़ अपलोड एंड फिल KYC डिटेल। तो मैं यहाँ जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर फ़ोटो मांगेगा आधार कार्ड का। जी, अब ये देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आधार कार्ड का फ़ोटो मांगना शुरू कर दिया। ऑनलाइन नहीं हो पाया तो ये ऑफलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जब फ़ोटो मांगा तो मैंने यहाँ पर चॉइस फाइल में क्लिक कर दिया। जैसे चॉइस फाइल में क्लिक किया तो हमारे पास में जो फाइल में मैंने ऑलरेडी आधार कार्ड का फ़ोटो सेव कर रखा था, तो मैं यहाँ पर गया, ये आ गया प्रियंका साहू जी। अभी इसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चॉइस फाइल में जा कर के और यहाँ पर अपडेट कर दिया। इसी प्रकार से बैक साइड का भी फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ये है बैक साइड का फ़ोटो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ़ोटो दोनों लोड कर दिया। लेफ्ट में और राइट में देखना है, आप फ्रंट का और बैक का दोनों साइड का फ़ोटो अपलोड हो गया जी। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर नेक्स्ट करना है मुझे। अब नेक्स्ट मैंने कर दिया तो अब तीसरा फॉर्म हमारा ये आ गया जिसमें मुझे पैन कार्ड अपडेट करना है। तो पैन कार्ड इनका मुझे नहीं मालूम है। जब पैन कार्ड नहीं मालूम है तो मुझे यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, स्किप का ऑप्शन है। जब स्किप करेंगे तो यहाँ पर इस शर्त लिख के आ रही है कि अगर पैन कार्ड अपडेट नहीं होगा तो 20% पैसा कट जाएगा। यानी कि जो अमाउंट आपका बनेगा अगर पैन कार्ड अपडेट नहीं करेंगे तो 20% पैसा कट जाएगा आपका। अगर अपडेट कर देंगे तो मात्र 5% कटेगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ओके, ये हो गया स्किप। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बैंक का डिटेल आता है। बैंक का डिटेल में आता है IFSC कोड आता है, अकाउंट नंबर आता है, कन्फर्म अकाउंट आता है। अगर ये सारा डिटेल आपके पास में है तो आप भर करके इसमें ऑनलाइन आप कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा, तुरंत का ही तुरंत हो जाएगा। लेकिन मेरे पास में ये भी नहीं है तो मैं इसको भी स्किप करूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्किप बैंक डिटेल्स, मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तब भी आपका ओनली आधार कार्ड से ID बन जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पर स्किप पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिख के आ रहा है नो पेमेंट विल बी क्रिएटेड टू द DS अकाउंट अनटिल बैंक KYC इज। जब KYC अपडेट कर देंगे तो जो आपका रुका हुआ पेमेंट रहेगा सारा पेमेंट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ओके। दोनों चीज़ मैंने पैन कार्ड और अकाउंट नंबर दोनों चीज़ मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। स्किप कर दिया तो उसके बाद में नीचे अब सबसे ऑप्शन आ रहा है जो कि अब फाइनल ID बनने वाली है आपकी। तो यहाँ पर स्पॉन्सर नंबर आ रहा है दोस्तों, ये चीज़ स्पॉन्सर नंबर आ रहा है। यहाँ मुझे स्पॉन्सर ID डालना पड़ेगा, जिसके नीचे मैं ये ID डालना चाहता हूँ उसका ID यहाँ पर मुझे डालना पड़ रहा है जी। तो अभी मैं ID डाल रहा हूँ यहाँ पर 37C0909 ऐसे करके मैंने जिसके नीचे इनकी ID क्रिएट करनी थी वो मैं रिस्पॉन्स ID यहाँ पर डाल दिया। अब रिस्पॉन्स ID मैंने डाल दिया तो सामने देख रहे हैं रिस्पॉन्सर नेम देख रहे हैं। तो रिस्पॉन्सर नेम में मुझे नेम क्लिक करने की नेम डालने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ पर केवल हम कर्सर रख करके क्लिक कर देंगे तो ये नेम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। जी हाँ, देखो मैंने यहाँ पर नेम ऑटोमेटिक क्लिक कर दिया तो यहाँ पर अभिषेक तिवारी लिख करके आ गया। अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर
पोजीशन कहाँ डालनी है, यानी कि 2 लेगें होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 2 लेगें होती हैं, AWPL में भी 2 लेगें होती हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाले को बोलते हैं SAO और राइट वाले को बोलते हैं SGO। तो अब इन्हें मुझे डालना किस साइड में है, यहाँ पर लिख करके आ रहा SAO, यानी कि मैं SAO में क्लिक कर दिया और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर करता हूँ नेक्स्ट कर दिया मैंने। और जब नेक्स्ट करूँगा तो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिटेल लिख करके आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये एग्रीमेंट लिख करके आ रहा है। बहुत सारी एग्रीमेंट में इसमें शर्तें लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से अगर चाहें तो ये पूरा हिंदी में, इंग्लिश में, कई पेज में है, तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आपके नाम से पूरा प्रिंट होकर के यहाँ पर ये आ जाता है। तो चलिए मैं ऊपर चलता हूँ, सबसे ऊपर चलते हैं, ऊपर आ गए। तो यहाँ पर ये कह रहा है आई एक्सेप्टेड ऑल गिवन टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पर ये बॉक्स देख रहे हैं बाएं साइड में, इस बॉक्स को मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में मैंने सबमिट कर दिया। जब सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई OTP आता है। तो जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने आप फिलअप हो जाता है। अगर फिर भी नहीं आता तो रीसेंड कर सकते हैं, यहाँ पर आपका OTP आ जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबमिट कर देना है। अब जैसे सबमिट करेंगे तो आपका कन्फर्म यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ID पासवर्ड ऐसे करके ये आपका ID पासवर्ड यहाँ पर बन करके आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना दोस्त ID बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार के बहुत सारी आपके पास में जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।